सभी भक्तों को राम राम। बाबा कैसी कृपा करते हैं और बाबा पे विश्वास क्यों करना चाहिए, आपको मैं कई बार बता चुका हूं। लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं जो दिल को छू जाते हैं। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा आज आपको सुना रहे हैं। ये बात तिवारी जी की है, जिन्हें बाबा अपने साथ कैंची आश्रम ले आए कुछ दिनों के लिए। वह मिल्क बोर्ड में कार्यरत थे, लेकिन उनकी आर्थिक दिशा अच्छी नहीं थी। कई लड़कियों की विवाह की जिम्मेवारी भी उन्हीं के ऊपर थी। घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वह कमरे में रो रहे थे, तभी उनको पत्र मिलता है कि घर की हालत ठीक नहीं है, जल्दी घर वापस आ जाओ। उसी समय एक और भक्त और उनके प्रिय मित्र वाजपेयी जी भी वहां पहुंच जाते हैं और सारी बात का पता लगता है। तो वह भी कुछ कर नहीं पाते और बाबा की कुटिया की तरफ चल पड़ते हैं। बाबा उन्हें देखकर खुद ही कह पड़ते हैं, तिवारी रो रहा है, घर से पत्र आया है। तिवारी जी ने थोड़ा पानी पीकर अपने को ठीक किया और फिर पत्र को लेकर स्वयं बाबा के पास आए और उनसे घर जाने की अनुमति मांगने लगे। बाबा उनके दुख से दुखी होकर बोले, तू नहीं, यह खुद देखकर आएगा। उसने तुरंत वाजपेयी जी को कानपुर भेज दिया। दूसरे दिन घर पहुंचते ही अपनी गाड़ी से सीधा तिवारी जी के घर पहुंचते हैं और वहां घर वालों से उनकी अवस्थाओं के बारे में पूछने लगे। घर के लोग चकित होकर कहने लगे, ये आप क्या कह रहे हो? कल ही तो आपने गाड़ी भर के सामान भेजा था और नगद खर्चे के लिए कुछ रुपए भी दिए थे। यह सुनकर वाजपेयी जी चकरा गए और समझ नहीं पाए कि यह सब कैसे हुआ। आप उसी दिन कैंची लौट गए और वहां उन्होंने यह सूचना तिवारी जी को दी कि बाबा की कृपा से सब ठीक है। बाद में बाबा ने तिवारी जी को कानपुर में ही सस्ते दाम में जमीन भी खरीदवा दी और उनकी आर्थिक दिशा धीरे धीरे ठीक होने लगी। बाबा के भक्त भी भोले हैं और बाबा भी भोले हैं। बाबा की महिमा बाबा ही जानते हैं या उनकी भक्ति समझ सकते हैं, लेकिन बाबा की कृपा कब होगी ये कोई नहीं जानता। इसीलिए हम कहते हैं कि बाबा पर विश्वास रखिए। बाबा आप देख रहे हैं आपको, बाबा आपका जरूर कल्याण करेंगे, लेकिन हमारे विश्वास में कुछ कमी रह जाती है। इसी कारण से परेशानियां और दुख आते हैं। आगे भी हम आपको ऐसे ही कथा सुनाते रहेंगे। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। राम राम, सीताराम।